brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कि हम कविताएं पढ़ के लोगों के अंदर ऊर्जा भरते हैं, हम कविताएं पढ़ के ये बताते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम कविताएं पढ़ के ये बताते हैं कि दुश्मन को दुश्मन कहना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप पाकिस्तान को या अपने दुश्मन को दुश्मन कह सको। कि हमको कोमलता की भाषा अब पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे। और जिनका लक्ष्य है देश को खंडित करने का, जिनका एकमात्र लक्ष्य है देश को खंडित करने का, राष्ट्रद्रोह की, राष्ट्रभक्ति की वो भाषा सिखलाएंगे। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जो देशभक्ति को कट्टरता का नाम देते हैं, वो कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये पाकिस्तानी एजेंट कौन है जो इस देश में है? कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उस पे एक कवि क्या सोचता है, हमारे साथ खुद अनामिका अंबर हैं और वो इस पूरी घटना पर क्या सोचती हैं, इस आतंकवादी जो हमला हुआ है उस पर क्या सोचती हैं, हम उनसे बात करेंगे। अनामिका जी, यूपी तक में आपका स्वागत है। क्या कहना है इस पूरे हमले पर? एक आतंकवादी हमला हुआ, पूरे देश में गुस्सा है जी। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, सबसे बड़े दुख और अफसोस का विषय ये है कि उनसे धर्म पूछा और गोली दाग दी। ये इतनी निंदनीय घटना है, बहुत दुख होता है। इस समय पूरा देश एकजुट है और पूरा देश ये चाहता है कि इस समय इस बात का बदला लिया जाए। और मैंने पूरे देश की भाषा में जब ये घटना घटी थी तब भी मोदी जी तक ये बात पहुंचाई थी और मैंने कहा था कि नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। जितने भी बार चाहे किसी भी सरकार ने उनसे बात करने की कोशिश की है, संवाद करने की कोशिश की है, उनकी तरफ या उनकी संधि को स्वीकार करने की कोशिश की है, तो अब ये पूरा देश कह रहा है और इसी बात को माना जाए कि भारत माँ के नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। लगता है इस उग्रवाद को मजहब की मंजूरी है, तो काश्मीर में बहा लहू ये चीख के कहता मोदी जी, काश्मीर में बहा लहू ये चीख के कहता मोदी जी, पहलगाम के इन हमलों का बदला बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सारी बातें छोड़ो, इन पर तगड़ा वार करो कि उग्रवाद की रीढ़ को तोड़ो, दिल से उग्र प्रहार करो, आतंकवाद के ठौर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाएं। सीमा पर शेरों को बोलो, सेना के शेरों को बोलो, जाओ सीमा पार करो। सेना के शेरों को बोलो, जाओ सीमा पार करो। पूरा देश इस बार संकल्पित है कि जो कुछ हुआ उसे भूलेंगे नहीं, उसे ना सिर्फ हम भूलेंगे नहीं बल्कि भूलने भी नहीं देंगे, हम याद रखेंगे। और इसी बात पर मैंने जो कहा है वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि कतरा कतरा लहू का बदला दरिया भरकर हम लेंगे। मेरी बात कटु हो सकती है लेकिन बात कहीं सही है। इस समय मेरे साथ जो बैठे हैं वो उस्मान भाई हैं और ऐसे में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है। इसका अर्थ क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कतरा कतरा लहू का बदला दरिया भरकर हम लेंगे। खून के आंसू रोएगा तू, तुझको इतने गम देंगे कि उग्रवाद की केवल निंदा अब ये बात पुरानी है। भारत माँ के बेटों का अब हर तेवर तूफानी है। एक गोली के बदले 100 गोले दागे जाएंगे, तेरे हर एक जेहादी को हम दोजक पहुंचाएंगे। अरे निशाने साधने वालों, ध्वस्त निशानी कर देंगे हम, भारत से उग्रवाद की खत्म कहानी कर देंगे। ये भाषा पूरे देश की है और यही भाषा पूरे देश की होने के साथ साथ जो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को वापस भेजने की बात कही गई है, सिंधु नदी का जल बंद कर देने की बात कही गई है, दूतावास, वीज़ा, ये सब, इन सब पर संवाद खत्म करने की बात कही गई है। ये सारी बातें होनी चाहिए और ये सारी बातें हो भी रही हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ, जहर के बदले जहर मिलेगा, रखना कोई आस नहीं। ना सिंधु का जल होगा, ना वीज़ा दूतावास नहीं, तो सद्भावों का नाम सुनेंगे अब कोई फरियाद नहीं। अब ना कोई संधि होगी, अब कोई संवाद नहीं। जिनसे पनप रहा है पापी, जड़ें हिलाकर रख देंगे। मैं फिर कह रही हूँ, ये देश की भाषा है और देश की आवाज़ है कि जिनसे पनप रहा है पापी, जड़ें हिलाकर रख देंगे।
धूल में तेरी हस्ती होगी, हम उसे मिलाकर रख देंगे। तो अशकों की अब आंख में तेरी रवा रवानी कर देंगे, हम भारत से उग्रवाद की ख़त्म कहानी कर देंगे, हम भारत से उग्रवाद की ख़त्म कहानी कर देंगे। कुछ बुद्धिजीवी जिन्हें हिंदुत्व से नफरत है, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जो देशभक्ति को कट्टरता का नाम देते हैं, वो कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये पाकिस्तानी एजेंट कौन है जो इस देश में है? उन्हें क्यों नहीं दिखता कि ये हिंदू मुस्लिम कौमी एकता जो है, गंगा जमनी तहजीब जो है, उसमें डेंट लगाने का काम कर रहे हैं? ज़रा मैं बता दूं, प्रकाश डाल दूं। मैं फिर कह रही हूँ, मेरी बात कटु हो सकती है, हो सकता है मुझे यहाँ सुनने के बाद लोग फ़ोन करके कहने लग जाए आपने ये क्यों कहा, लेकिन सच यही है कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। वही हैं जो आज गद्दार बनकर इस देश में हमला करवा रहे हैं। ये केवल दुश्मन देश की साजिश नहीं है, कुछ हमारे देश में बैठ करके उन्हें आमंत्रण दे रहे हैं, आओ और ये काम करके जाओ। उसके बाद हमारे प्रधान सेवक पर आरोप भी लगा रहे हैं। ये कुछ घटनाएं हैं जिन्हें हम याद रखेंगे, और अनुमति हो तो कुछ पंक्तियां मैं याद रखने पर भी आप तक पहुंचाती हूँ। एक घटना नहीं है, कई हैं। एहसासों पर लगे जख्म को याद रखेगा ये भारत, विश्वासों पर लगे जख्म को याद रखेगा ये भारत, याद रखेगा ये भारत को, भारत के बंटवारे को याद रखेगा ये भारत, उन उकसावे के नारे को याद रखेगा सारा भारत, दर्द में डूबी घाटी को, कश्मीर की लहू बहाती आतंकी परिपाटी को, राम भक्तों के जले शवों को कहाँ गोधरा भूलेगा, राम भक्तों के जले शवों को कहाँ गोधरा भूलेगा, हर एक आहत हिंदू मन में सदा मालदा झूलेगा, याद रखेगा युगों तक मुंबई के विस्फोटों को, याद रखेगा देश युगों तक मुंबई के विस्फोटों को, याद रखेगा देश युगों तक पुलवामा की चोटों को, तो याद रखेगा देश युगों तक पुलवामा की चोटों को, पठानकोट को भी बसा मिलेगा सुधियों की, पठानकोट भी बसा मिलेगा सुधियों की बुनियादों में, पहलगाम भी शामिल होगा मन की कड़वी यादों में, पहलगाम भी शामिल होगा मन की कड़वी यादों में, इन यादों में घुले लहू को हम तेज़ाब बनाएंगे, इस तेज़ाबी बारिश में हम पाक तुझे नहलाएंगे। अभी आपने इतनी सारी कविताएं कहीं, और एक जोश है, हर हिंदुस्तानी में गुस्सा भी है, और दिख रहा है लोग सड़कों पे हैं, एक के बाद एक अपना बदला लेने के लिए कह रहे हैं। इसी बीच एक बयान आता है, और एक कवित्री हैं, आपने नाम सुना होगा, नेहा, उनके ऊपर FIR भी हुई है, क्या कहना है? पहली बात तो वो कवित्री नहीं है, वो लोक गायिका कहती हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा इस देश में यूज़ कर रही हैं, लोकल गायिका ही कहा जाएगा। और जो बात कही गई है कि जैसे ही आतंकी हमला होगा या आतंकी हमले होते हैं, ये सरकारी पत्रकार, ये सरकारी कवि एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अब सरकारी कवियों की दुकान चलनी शुरू हो जाएगी, वो कविताएं लिखेंगे और पाकिस्तान को बम से उड़ा देने की बात करेंगे। भाई एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो? आप, ठीक है मैं मानती हूँ प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है, प्रश्न पूछने का अधिकार इस देश के हर वासी को है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हमारा संविधान देता है, हमें सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, पूछो। लेकिन आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, आप सरकार पे आरोप लगा रहे हो, आप हिंदुस्तानियों पे आरोप लगा रहे हो। कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम कविताएं पढ़ के लोगों के अंदर ऊर्जा भरते हैं, हम कविताएं पढ़ के ये बताते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम कविताएं पढ़ के ये बताते हैं कि दुश्मन को दुश्मन कहना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप पाकिस्तान को या अपने दुश्मन को दुश्मन कह सको। आप अपनी भाषा से उस दुश्मन को का हथियार बने हुए हो जो अपनों पे चल रहा है। इस देश में रहने वाले हर भारतीय पर यदि आप आरोप लगा रहे हो, आप किसी भी देशभक्त पे आरोप लगा रहे हो, तो आप केवल और केवल राष्ट्र द्रोह कर रहे हो, और इन्हें देशद्रोही की ही श्रेणी में रखना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत सम्मान करती थी उस्मान जी, मैं सम्मान करती थी कलाकार का, कि एक कलाकार
अपने काम कर रहा है, अपना काम करके अपना घर चला रहा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है, अपने गीत पहुंचा रहा है। लेकिन आज मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, बहुत दुख है कि जिस समय पहलगाम की घटना घटी पूरा देश आक्रोशित है, चाहे आप हैं, आप कोई भी हैं, सारे आक्रोशित हैं, सब संवेदनाओं के समंदर में गोते लगा रहे हैं, सभी दुखी हैं, सब क्रोध में जल रहे हैं, सब चाहते हैं कि आज के आज पाकिस्तान की को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, उस आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया जाए। ऐसे में आप ये कह रहे हो कि अब सरकारी पत्रकार और सरकारी कवि एकदम निकलेंगे और जा कर के अपनी कविताएं सुनाने लग जाएंगे। क्यों नहीं सुनाएं भाई, कम से कम हमें इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। तो एक पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल से भी वीडियो ट्वीट किया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हैंडल से ट्वीट किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि ये जो पूरा देश है ये बेकार में हम पे आरोप लगा रहा है, इनके खुद के देश के अंदर वालों ने ही आतंकी हमला करवाया है। कितने शर्म की बात है, ऐसे लोगों को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। मैं एक बात कहूँगी, कौन है ये लोग कि हमको कोमलता की भाषा अब पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे। और जिनका लक्ष्य है देश को खंडित करने का, जिनका एकमात्र लक्ष्य है देश को खंडित करने का, राष्ट्रद्रोह की, राष्ट्रभक्ति की वो भाषा सिखलाएंगे। कौन है ये लोग, ज़रा मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जिन लोगों को गलतफहमी हो ना वो भी सुन लें कि रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। और अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है। क्योंकि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों की खार बने। मैं देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को जितने जल्दी हो प्रतिबंधित किया जाए जो कहीं ना कहीं देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, और जो दुश्मन को ललकारने के बजाय जो लोग दुश्मन को ललकार रहे हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जैसे कि मैं, हम जैसे लोग। अनामिका जी क्या कहेंगी ऐसे लोगों को, मतलब क्या आप कहना चाहती हैं ऐसे लोक गायकों को, ऐसे कवित्रियों? बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने, और उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, इन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। मैं एक बात कह रही हूँ, कितना आसान कर दिया आपने प्रश्न पूछने के नाम पे, अतिरिक्त देशभक्ति के नाम पे क्या करा, सीधे सीधे ये बता दिया कि दुश्मन देश का कोई हाथ ही नहीं है, हमारे देश में ही है। ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है, इनको केवल और केवल देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो आपने सुना कि ये मेरठ की अनामिका अंबर हैं और आप कविता के मामले में तो इनका बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं है, और इन्होंने अपनी भाषा में जो जवाब दिए हैं, एक तो देशभक्ति के लिए जो इन्होंने कहा कि वह इस तरीके से करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि उन लोगों को देशद्रोह ही कहना चाहिए जो इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके के अपने व्यंग वहाँ पहुँचाते हैं जिससे दुश्मन देश हमारे ऊपर तोहमत लगाने के लिए सामने आ जाता है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।